परीक्षा में कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं अपठित गद्यांश के आधार पर। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। सूरज काले बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा था। जंगल में से गुजरने वाली नदी में खड़ा अर्ध्य दान में लीन एक सन्यासी मन ही मन सोच रहा था। अर्ध्य दान अर्थात नदी में खड़े होकर वह प्रार्थना कर रहा है, सूरज को जल दे रहा है। तो वह सन्यासी मन ही मन सोच रहा था, हे ईश्वर, तुम प्रकाशमान हो, तुम ही धरती पर होने वाले अंधकार के संहारक हो, यानी उसको नाश करने वाले हो। धरती का अंधेरा तुम नष्ट करते हो, परंतु इस धरती पर होने वाले लोगों के मन के अंधेरे को तुम कब दूर करोगे? कि तुम प्रकाश करते हो, इस धरती का अंधेरा हरते हो, परंतु जो लोगों के मन में अंधकार है, मन में अंधेरा है, उसे कैसे दूर करोगे? उसे कब दूर करोगे? उसे घट घट में रमे राम के दर्शन कब होंगे? घट घट में अर्थात सर्वत्र व्याप्त, हर जगह हर कण में जो ईश्वर बसते हैं, उनके दर्शन कब होंगे? हे दया निधान, मुझे विश्वास है कि दुनिया को घेरने वाले अशांति के दावानल को सिर्फ तुम ही शांत कर पाओगे। कि वो कहते हैं कि मुझे विश्वास है दुनिया को घेरने वाले अशांति के दावानल को, कि अशांति रूपी आग जो सर्वत्र फैली हुई है, उसको सिर्फ तुम ही शांत कर पाओगे। शांति के विधान के लिए मैं अपना तप, सुख और स्वर्ग सब न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी करो, पर इस दुनिया में अमन एवं शांति का साम्राज्य फैला दो। मैं ऐसी सुंदर दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ सिंह की पीठ पर खरगोश खेलता हो, उकाब की गोद में सांप सोया हो। उकाब एक पक्षी है जो चील से भी बड़ा होता है, एक पक्षी का नाम है उकाब। तो उकाब की गोद में सांप सोया हो और सभी जग एक हो, यानी कि एकता इस संसार में इतनी व्याप्त हो कि सभी शांति पूर्वक रहे, ऐसा मनोभाव लिए हुए ये गद्यांश है। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। काले काले बादलों से धीरे धीरे निकलने लगा था चांद, ख प्रकाश, ग सूरज और घ अंधकार। तो काले काले बादलों के बीच से क्या निकल रहा है? ग सूरज। उत्तर के रूप में आप लिखेंगे ग सूरज। दूसरा है अर्धे दान में लीन थे एक, क पुजारी, ख गृहस्थ, ग आदमी और घ सन्यासी। तो इसका उपयुक्त उत्तर है घ सन्यासी। तीसरा है धरती पर फैला अंधेरा कौन नष्ट कर सकता है? क ईश्वर, ख चांद, ग प्रकाश और घ बिजली। कि अंधेरा नष्ट करने में प्रकाश और बिजली भी कर सकते हैं, परंतु धरती पर सभी जगह अंधेरा फैला है, तो उसे एक दूर करने की क्षमता कौन रखते हैं? इसमें अत्यंत उपयुक्त उत्तर के आधार पर उत्तर होगा क ईश्वर। चौथा प्रश्न है दावानल का अर्थ है आग, अग्नि, अशांति या जंगल की आग। तो दावानल है जंगल की आग। अगला प्रश्न है सन्यासी शांति के लिए न्योछावर करने को तैयार है। तप से त्याग, सुख एवं स्वर्ग, स्वर्ग और शांति या तप, सुख और स्वर्ग। तो अत्यंत उपयुक्त उत्तर है इसका घ तप, सुख और स्वर्ग। ये सब न्योछावर करने के लिए तैयार हैं, जैसा कि यहाँ स्पष्ट दिया गया है कि मैं अपना तप, सुख और स्वर्ग सब न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुविकल्पीय प्रश्न के आधार पर किस प्रकार के प्रश्न अपठित गद्यांश में पूछे जाते हैं और उन्हें किस प्रकार हल करना है। आइए देखते हैं एक अन्य उदाहरण। उन्होंने गांधी की जीवनी पढ़ी और प्रण किया कि आगे वह मांसाहार छोड़ देंगे।
यह आसान नहीं था, यह वह जानते थे। ऐसे प्रण चंद दिनों में ही टूट जाते हैं, लेकिन इस बार की बात अलग थी। बस उन्होंने ठान लिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर के प्रोफेसर रिचर्ड बाइजमैन ने एक शोध में पाया कि 88% लोग प्रण पूरा करने में विफल रहते हैं, कि 88% लोग अपना प्रण पूरा नहीं कर पाते। जो वो सोचते हैं, जो वो ठानते हैं कि हमें ये अपना निश्चय पूरा करना है, तो 88% पूरा नहीं कर पाते, उसमें विफल हो जाते हैं। वाइट्समैन कहते हैं, असफलता इसलिए मिलती है कि एक तो हमारे लक्ष्य सार्थक नहीं होते, दूसरे वे क्षमता से बाहर होते हैं। कि वो हम सोच लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, परंतु वो सार्थक भी नहीं हो पाते और हमारी क्षमता से बाहर होते हैं। उनके अनुसार सार्थक लक्ष्य का मतलब है विशिष्ट, मापने योग्य, वास्तविक और समय सीमा के अंदर पूरे होने वाले लक्ष्य। तो किस प्रकार का उनके अनुसार सार्थक लक्ष्य क्या होना चाहिए? कि विशिष्ट, मापने योग्य, जिसे विशेषता के आधार पर हम माप सकें कि हमने कितनी सफलता उसमें प्राप्त की है। वास्तविक और समय सीमा के अंदर पूरा हो। जिस समय एक हम टारगेट बना के चलते हैं कि हमें ये इतने टाइम में पूरा करना है, तो उस समय में ही वो पूरा होना चाहिए, यही हमारा सार्थक लक्ष्य होगा। लेकिन स्थिति इसके विपरीत अधिक होती है। हम प्रण लेते हैं और उसे एक कोशिश में पूरा करने की सोचते हैं, जो हमें और पीछे धकेलती है। दरअसल ज्यादातर प्रण अगंभीरता के साथ यूं ही ले लिए जाते हैं कि हम गंभीर स्थिति में नहीं होते, सीरियस नहीं है हम उस बात के लिए, लेकिन हमने प्रण ले लिया, तो वही एक रुकावट पैदा होती है। दरअसल ज्यादातर प्रण अगंभीरता के साथ यूं ही ले लिए जाते हैं और ये पहली रुकावट के बाद ही दम तोड़ देते हैं कि जरा सी कोई असुरक्षा हुई, रुकावट आई और वो वहीं पर उस प्रण ने अपने प्राण त्याग कर दिए, अर्थात वो वहीं पर समाप्त हो गया। उससे आगे हमने प्रयास ही नहीं किया उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। मनोविज्ञानी टिमोथी विल्सन कहते हैं कि हमारा 95% व्यवहार अवचेतना में तय होता है। ये व्यवहार ही आदत है। इन्हें खत्म करना आसान नहीं होता। इन्हें दबाने से अधिक आसान है दूसरी अच्छी आदत विकसित कर उसे मात देना। कि हम अवचेतना में तय करते हैं, हमारा व्यवहार हम सोच कर नहीं करते, लेकिन वो अपने आप हो जाता है, व्यवहार नेचुरल है, वो हो रहा है। तो ये व्यवहार ही हमारी आदत है और आदत को समाप्त करना, खत्म करना मुश्किल है, आसान नहीं है। तो इसलिए हमें उस आदत को ना दबाकर एक अच्छी आदत को विकसित करना है। अपना ध्यान हम उस आदत को दबाने में केंद्रित ना करें, अपितु एक अच्छी आदत विकसित करें, उनका ये मानना है। अच्छी आदत विकसित करने में मदद करती है इच्छा शक्ति और पुनरावृत्ति। तो इच्छा शक्ति और पुनरावृत्ति वहां विकसित हो रही है, इच्छा शक्ति के आधार पर और पुनरावृत्ति। ये दो मुख्य प्रकार हैं जैसे जिसके आधार पर एक अच्छी आदत को विकसित किया जा सकता है। तो जब तक आप प्रण को दोहराएंगे नहीं, तब तक नए न्यूरल कनेक्शन नहीं बनेंगे और ना ही नई आदत बन पाएगी। कि जब तक आप एक अच्छे प्रण को दोहराएंगे नहीं, जब तक आप उसको रिपीट नहीं करते रहेंगे बार बार कि आपने क्या प्रण लिया था, उसको किस प्रकार पूरा करना है, तब तक नए न्यूरल कनेक्शन नहीं बनेंगे और न ही नई आदत बन पाएगी। इस बात को वैज्ञानिक आधार भी मिल चुका है कि हम वैसा ही बनते हैं जैसा सोचते हैं। कि जैसा हम बन रहे हैं वैसा ही सोचना है, समानता होनी चाहिए। द टेम्पटेशन ऑफ इनोसेंस लिविंग इन द एज ऑफ एंटाइटलमेंट के लेखक पास्कल ब्रकनर कहते हैं कि हमें एक बड़े प्रण को छोटे छोटे हिस्से में बांटना चाहिए।
पास्कल ने यह भी कहा है कि मामूली लगने वाले संकल्प भी निभाए जाने पर कोई अमूल्य उपहार जरूर देते हैं, और यह अमूल्य उपहार गुटखा छोड़ने पर भी मिलता है और व्यायाम की आदत बनाने पर भी। तो इस प्रकार एक बुराई को छोड़ा गया है और एक अच्छाई को अपनाया गया है। अब देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। पहला है, हमारे अधिकतर प्रण चंद दिनों में ही क्यों टूट जाते हैं? इसके विकल्प दिए गए हैं। क, भावुकता में लिए जाने के कारण, ख, गंभीरता से न लिए जाने के कारण, ग, क्षमता से बाहर होने के कारण, और घ, जल्दबाजी के कारण। तो उपयुक्त उत्तर है ग, क्षमता से बाहर होने के कारण। यही कारण है कि प्रण चंद दिनों में टूट जाते हैं। जैसा कि ऊपर अभी पढ़ा कि प्रण क्यों टूट जाते हैं, कि वो क्षमता के अनुसार नहीं लिए जाते, जितना आप कार्य करने का सामर्थ्य है उसके आधार पर नहीं लिए जाते, उससे बाहर लिए जाते हैं, तो वह प्रण टूट जाता है। दूसरा है, मनोविज्ञानी टिमोथी के अनुसार प्रण की अपेक्षा क, मस्ती बेहतर है, ख, अनुशासन जरूरी है, ग, नई आदत को विकसित करना चाहिए, घ, कोई बात गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। तो उपयुक्त उत्तर है ग भाग, नई आदत को विकसित करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, प्रण को बार बार दोहराना क्यों आवश्यक है? क, याद रखने के लिए, ख, नई आदत बनाने के लिए, ग, लोगों को बताने के लिए, घ, दूसरों को समझाने के लिए। तो क्यों आवश्यक है? हमने पढ़ा था कि एक नई आदत को अपनाना है, कि जब तक आप प्रण को दोहराएंगे नहीं तब तक नए न्यूरल कनेक्शन नहीं बनेंगे। तो नई आदत को अपनाने के लिए ये आवश्यक है, इसलिए इसका अत्यंत उपयुक्त विकल्प है ख। अगला है, हम वैसे ही बनते हैं, क, जैसा चाहते हैं, ख, जैसा देखते हैं, ग, जैसा बोलते हैं, और घ, जैसा सोचते हैं। तो अत्यंत उपयुक्त उत्तर है घ, जैसा सोचते हैं। अगला प्रश्न है, कनेक्शन शब्द है क, तत्सम, ख, तद्भव, ग, देशज, और घ, आगत। तो किस प्रकार का शब्द है? तत्सम कौन से होते हैं शब्द? तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए गए हैं, वो उसी आधार पर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं जैसे कि संस्कृत में प्रयोग हो रहे हैं। तद्भव शब्द कौन से हैं? तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत से रूप बदल कर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं। जैसे अग्नि हम संस्कृत में कहते हैं, तत्सम शब्द है अग्नि, और इसी का तद्भव रूप अगर हम लिख रहे हैं तो लिखेंगे आग। और देशज शब्द क्या है? देशज जो आम बोलचाल के शब्द हैं। घ, आगत शब्द कौन से हैं? आगत जो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से जो शब्द आए हैं वे आगत शब्द कहलाते हैं। तो कनेक्शन कैसा शब्द है? ना वो तत्सम शब्द है, ना तद्भव है, ना देशज है, तो वो है आगत शब्द। इसलिए अत्यंत उपयुक्त उत्तर है घ। तो इस प्रकार आपने देखा कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार चुने जाने चाहिए, उनका सही विकल्प किस प्रकार चुनना चाहिए। इसके साथ ही दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर किस आधार पर अपठित गद्यांश में से चुने जाने चाहिए,